मोहतरम सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाजरीन, आप तमामी नाजरीन को मेरे चैनल पे खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज एक आलिम दीन जुड़े हुए हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। नाजरीन, ये माह रमजान का महीना है और आज जुमे का दिन है। और जुमे का जो दिन है रमजान में, अल्लाह तबारक व ताला जुमे के दिन में हर मिनट में, हर सेकंड में अल्लाह तबारक ताला न जाने अनगिनत लोगों को जहन्नम से रिहा करके जन्नत में जगह अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला के नबी, अल्लाह तबारक ताला के पैगंबर हजरत सैयदना मूसा अला नबियना अलैहि सलातु तस्लीम जब कोह तूर पर गए तो अल्लाह तबारक ताला से उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह तबारक व ताला, जितना मैं तुम्हारे करीब हूं इतना कोई और भी करीब है? अल्लाह अकबर। या और भी करीब होगा? तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहि सलाम, मेरे आखिरी एक नबी होंगे जिनका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी नबी की जो आखिरी उम्मती होंगे वो उम्मती जब माह रमजान का महीना आएगा और जब इफ्तार के वक्त वो लोग बैठेंगे इफ्तार करने के लिए, जब इफ्तार करने के लिए बैठेंगे तो उसकी सूखी होठ होगी, खुश्क जबान होगी, भूखा पेट होगा, सामने तरह तरह के मेवे, सामने तरह तरह के खाने, लजीज खाने वहां पे पेश होंगे, हाजिर होंगे, और जबान खुश्क हो जाएगी, प्यास की शिद्दत से पानी मौजूद होगा लेकिन पिएगा नहीं। उनकी जबान पे एक ही लफ्ज होगा कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का वक्त मुतय्यन नहीं है पीने के लिए, लिहाजा वो पानी पिएगा नहीं। ए मूसा, वो उम्मती उस वक्त मेरे इतने करीब होगा, इतने करीब होगा, इतने करीब होगा जैसे तुम्हारे और मेरे दरमियान इस वक्त 70 पर्दे का फासला है। यानी ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे और तुम्हारे दरमियान 70 पर्दे का फासला है, लेकिन मेरे वो बंदे और बंदियां जब रमजान का महीना होगा और इफ्तार का वक्त होगा, उनके और हमारे दरमियान एको पर्दे का फासला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब इफ्तार का वक्त आता है तो इफ्तार के वक्त में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख ऐसे गुनहगार को जहन्नम से रिहा करके जन्नत में जगह अता फरमाता है, जिनकी गुनाहों के बदौलत, जिनकी गुनाहों के सबब उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक ताला जहन्नम से रिहा करके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि उस बंदे और मेरे दरमियान एको पर्दे का फासला नहीं है, उसको मैं रहमत की और मोहब्बत की निगाह से देखता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप जानते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व ताला रहमत की निगाह से देखता है उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को ज्यादा से ज्यादा रमजान शरीफ के रोजे रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। दोस्तों, मेरे साथ हजरत अल्लामा मौलाना जनाब गुलाम मुस्तफा साहब है। तो आइए आपसे कुछ रमजान के सिलसिले में कुछ सवाल पूछते हैं। हजरत आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, इजाजत है? जी जी बिल्कुल इजाजत। ये बताइए कि जैसे रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, तो रमजान शरीफ के महीने पे हम लोग तरावी की नमाज ही पढ़ते हैं। अब मसला यह है कि हाफिज साहब जो तरावी की नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने मुक्तदियों को यह बताना भूल गए कि इस रकात में आयत सजदा है। उसके बाद उन्होंने नियत कर ली। अब जब उन्होंने नियत कर ली तो अब उसमें दिलों में सोचते हैं कि अब हम करें क्या, चूंकि वो पेशो पेश में रहते हैं कि हमने मुक्तदियों को बताया नहीं कि आयत सजदा आने वाला है, और अगर बिना बताए हम सजदा कर लेते हैं तो जो मुक्तदी है उनमें इंकशाफ पैदा हो जाएगा। तो ऐसे हालत में क्या होना चाहिए, क्या हुक्म है? ऐसे हालत में इमाम ये करेगा कि जब वो सजदा में जाएगा तो सजदे तिलावत की भी नियत कर लेगा। इससे ये होगा कि ये सजदे तिलावत की नियत करने से उसका सजदे तिलावत भी अदा हो जाएगा और जो इस नमाज में सजदा है वो भी अदा हो जाएगा। और इस सजदे का फायदा ये होता है कि जो इमाम का जो नियत होती है, इमाम का जो सजदा होता है, वो मुक्तदियों के लिए भी होती है। इससे यह होगा कि मुक्तदियों के जो आयत तिलावत का सजदा वाजिब हुआ है वो भी इससे अदा हो जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अच्छा ये बताइए, जैसे कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है तो इंसान रोजे से है और वो आराम फरमा रहे हैं और दिन में उनको एहतलाम हो गया,
तो बहुत मतलब कुछ तबके ऐसे हैं जो मशहूर है कि इंसान के अगर एहतलाम हो जाए तो रोजा टूट जाता है, तो क्या इसका क्या हुक्म है? इससे ये होता है कि मतलब एहतलाम से ये आपका जो रोज़ा है वो नहीं जाता है, यह है कि गुस्ल फ़र्ज़ होता है और रोज़ा उसी वक्त टूटता है जब कोई खाया जाए पिया जाए, तो इस वक्त तो टूटता है रोज़ा, वरना ऐसी हालत में रोज़ा नहीं टूटता। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे मौलाना साहब ने। यानी अगर दिन में रोजे की हालत में किसी को एहतलाम हो जाए और वो नमाज से पहले गुस्ल से फारिग हो जाए, अगर वो गुस्ल नहीं करता, शाम तक रोजा इफ्तार तक गुस्ल नहीं करता है, तब भी उसका रोजा बरकरार रहेगा। हाँ, नमाज छोड़ने का गुनाह उसको मिलेगा। माशाल्लाह, ठीक है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब की, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल पे। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। और ये इल्मी बातें हैं, ये दीनी बातें हैं, ये मजहबी बातें हैं, और दीन की जो बातें हैं दूसरों तक पहुंचाना, ये भी सवाब जारिया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।